ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। डैनियल चैप्टर 7, 6 राज्य। इन 6 राज्यों को एक ही चैप्टर में दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा पहला सवाल है, क्यों परमेश्वर इसे डैनियल को रिवील कर रहे हैं? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने 6 राज्य कहे हैं, तो बहुत से जो बाइबल के शिक्षक हैं शुरुआत से ये समझते हैं कि ये तो 6 राज्य हैं, क्योंकि उसमें 4 प्राणी के आने के बारे में बताया गया है। तो इन 4 राज्यों के बारे में ही इसमें सबसे ज़्यादा बताया है। लेकिन ये एक अच्छा विचार है। 5वां राज्य, यानी फिर इसके बाद में 6वां राज्य, एंटीक्राइस्ट का राज्य, और फिर उसके बाद यीशु मसीह का राज्य। ये बहुत अच्छा विचार है। अभी आपने ये पूछा कि दानियल को इतना प्रकाशन क्यों दिया गया। इसे देखना है तो ये राज्य और ये सभी अभी हम जो कहने वाले हैं उसे हमें कैसे देखना है। चर्च के युग को कुछ समय के लिए दूर रख के देखिए। ये सब बताते समय इसमें चर्च का युग नहीं बताया है। ये सब नहीं बताया, इसे छिपाए रखा। इसके बारे में यहाँ पर कोई प्रकाशन नहीं दिया। ये सब हिडन है। उदाहरण के लिए जैसे हम इसमें राज्य देखते हैं, जैसे कि आपने कहा बेबीलोनियन, उसके बाद में मीडा फारस, फिर ग्रीक, फिर रोम। रोम के बाद में आप देखिए उसके बाद शैतान का राज्य आएगा। इन दोनों के बीच में चर्च का युग है, लेकिन चर्च के युग का प्रकाशन नहीं दिया है। ये देखा जाए तो पूरी तरह से इस्राएलियों के लिए आखिरी समय के बारे में बताया है। अभी दानियल कहाँ पर है ये पूछे तो बेबीलोनियन का राज्य तो अंत में है। उदाहरण के लिए नबूकदनेस्सर के बाद में बेलशाजर का ये तो पहला साल था। बेलशाजर खत्म होगा तो कुसरू आएगा। कुसरू के जाने के बाद ग्रीक साम्राज्य आएगा। तो इसका जो आखिरी स्टेज है इसी के बाद में खत्म होगा। अब इसमें एक और विषय क्या है, अगर ये पूछे तो दानियल के समय के बाद, यानी वो तो बंधुआई से वापस आने के बाद वहाँ मीडा फारस का समय होगा और वो वापस आएंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में, यानी इसके बीच में जो भी समय है वो तो अन्य जातियों का समय है। इसका अन्य जातियों के देश में परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग गिमिक्स कहते हैं ना, वर्किंग स्टाइल, या फिर एक दिलचस्प ऐसा ट्विस्ट कहते हैं। उसे देखे तो ये बहुत ही सुंदर होता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी वो इस्राएल के बाहर दी थी, सिनै पर्वत पर, और अन्य जातियों के लिए जो व्यवस्था देनी थी वो तो इस्राएल के अंदर दी, यरूशलेम में। बाहर से लेकर अंदर जाना है ये तो इस्राएलियों के लिए है, अंदर से लेकर बाहर जाना ये अन्य जातियों के लिए है। एक तरह से ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसमें एक गॉस्पेल है, उसमें एक सुसमाचार है। अभी इसमें जाए तो इसमें बहुत से कनेक्शंस है। इसे हम कभी बाद में देखेंगे, इसलिए कि उत्पत्ति के अध्याय 11 में अगर देखें तो वो बेबीलोन से शुरू करके पूरे संसार में फैल गए, और उसी बेबीलोन से शुरू करके कनान देश जाने वाला अब्राहम, ये दोनों एक ही अध्याय से शुरू करते हैं। वो शुरू में गए थे, ये अंत में गया था। ये शैतान के राज्य को पूरी दुनिया में लेकर जाता है, ये परमेश्वर के राज्य को, मसीह के राज्य को कनान तक शुरू करने ले जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये सेटअप है, जैसे देख सकते हैं वैसे यहाँ पर है। तो इस्राएलियों के लिए यहाँ पर जो सत्य दिए हैं या जो भविष्यवाणी के वचन है परमेश्वर ने अन्य जाति के देश में दिए, उसे लेकर इस्राएल में जाना था। जब वे वहाँ जाते हैं तो अन्य जाति के देश में ये होगा, इन्हें सिखाना होगा कि मसीह का राज्य कब आने वाला है, और इसीलिए दानियल को परमेश्वर ने प्रकाशन दिए थे। एक और हैरानी की बात क्या है पूछे तो इन राज्यों के काल में परमेश्वर ने दानियल को केवल इस्राएल से संबंधित भविष्यवाणी दी, कंप्रेस मोड में उसे यानी दबा कर दे दी है। इसमें हमारे काम की भी एक चीज है, लेकिन वो बात दानियल को पता नहीं थी। मैं तो यही कहूंगा इस्राएल को भी वो अब तक पता नहीं चला। कलीसिया पर यह प्रकट किया गया है, हम पर प्रकट किया है, उसे अभी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दानियल के समय में उसे नहीं समझ पाते। 4 राज्य के बाद में शैतान के राज्य के बीच में एक छोटा ब्रेक है। ये ब्रेक क्यों है इसे कोई नहीं जानता, उन्हें पता भी नहीं था कि ब्रेक है। अब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ब्रेक है। यही वो महत्वपूर्ण काम है जो परमेश्वर ने किया है। हमारे बारे में उसने सोचा है, हमारे बारे में विषय इसमें दिए हैं, लेकिन उन्हें पता न चले इस तरह रखा है। एक समय तक वो पता नहीं चलेगा, हमारे समय में हम इसे जान पाएंगे। इसे इस तरह से कह सकते हैं क्या, प्रभु कुछ चीजों को रिवील करते वक्त तुरंत ही कुछ घटनाएं नहीं होने पर भी उसे फोरकास्ट करके, फोरसाइट करके प्रभु कुछ चीजों को करते, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर जो भविष्य काल का है उसमें रखकर उसे बंद किया है।
वो कब बाहर आएगा, वो समय आएगा तो ये बाहर आएगा, लेकिन वो वहां पर होगा तब तक कोई उसे नहीं जानेगा। तो हमारी समस्या यह है कि हमारे बाद कौन है? आज के इस समयकाल से परे गॉड्स किंगडम्स के नजरिए से देखें तो और इजीली बहुत सी बातों को देखकर पहचान पाएंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें जो छिपा हुआ है ना, उसे परमेश्वर से लेने में ही हम पीछे रह गए हैं, पीछे हट गए हैं। क्योंकि हम अपने ही लेवल में हैं, हम वो चाहते ही नहीं हैं। अब ये 7वां अध्याय है, तो हमने चाहा ही नहीं। परमेश्वर ने कुछ कहा, ओके राइट, इतना ही। अब यहाँ 7वें अध्याय में देखिए, एक बड़े रूप में यहाँ पर परमेश्वर ने पूरी रीति से एक दर्शन दिया है, बहुत बड़े विषय पर। अब उनको इस दर्शन के बारे में कुछ संदेह हो रहे हैं। जी हाँ, डाउट्स आ रहे हैं। वो आने पर वो क्या कर रहे हैं, वचन 20 में देखिए, फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, फिर जिस नए सिंह के निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह अब सब अन्य सिंगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने को मुझे इच्छा हुई, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। विलिंग, मुझे जानना है। अब देखिए, ये जो है, ये तो दानियल के साथ कहिए कि 80 साल की उम्र में उसके साथ ये घटना हुई। इसका अनुमान हम लगा सकते हैं, आने के 50-60 साल बाद की घटना। अब ये इच्छा उसमें किस समय तक है, अगर ये देखें तो दानियल की किताब 12वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, टिल द एंड तक है, टू द एंड है। देखिए, उसके जीवन काल के बिल्कुल अंतिम समय तक हम आते हैं। देखिए, वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर ये 3.5 वर्ष का जो काल है वो, उसमें ये सारी बातें पूरी होगी, इस तरह से वो कहता है। अब देखिए वचन 9 में उसने कहा, दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंतिम समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। अब ये उसे क्यों लग रहा है कि मुझे ये जानना है, मुझे इसे पहचानना होगा, इस तरह की एक सोच इसमें है। अभी भी मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, मुझे बताइए, ये इच्छा है। अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। परमेश्वर ने मुझे जो सिखाया वही बता रहा हूँ। अगर हम परमेश्वर का कार्य सही तरीके से करते हैं तो परमेश्वर हमें सही रूप में देखते हैं, हमें उस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी इसके बारे में इस तरह से हम सोच के देखते हैं। मूसा ने कभी अपने लिए प्रार्थना की, कहीं ऐसा देखा है क्या? यानी उस 40 साल या 80 साल के समय में मेरे परिवार को बचाइए, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, हम तो यहाँ जंगल में हैं, हमें इस्राएल में कब घर देने वाले हैं, मेरे बच्चे कब सेटल होंगे, संपत्ति कितना है? वैसा कुछ नहीं मांगता है। उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। केवल उसी की नहीं, हारून की भी नहीं, किसी भी भविष्यवक्ता को देख लीजिए, उनका सवाल तो हमेशा लोगों के बारे में है, उन पर की हुई भविष्यवाणी के बारे में है, भविष्यवाणियों के बारे में है। कहा जाए तो प्रभु के काम को सही तरह खत्म करना ऐसा एक सिद्धांत के साथ चलने जैसा है। हाँ, इस तरह से उनका वो टास्क पूरा करना है। आपने दौड़ने वाले खिलाड़ियों को देखा होगा, साथ में दौड़ने वालों को कुछ दूरी तक वो देखते ही नहीं है, लेन को देखकर ही दौड़ते रहते हैं। वो लेन को देखते रहते हैं, हमारे पास कौन आ रहा है उसे नहीं देखते हैं, आखिरी समय तक लेन को देखते हैं। जब दौड़ते हैं तो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं और कहीं नहीं देखते हैं, और यही तो इनका बड़ा प्लस पॉइंट है। दानियल को ही लीजिए, उसका पूरा जीवन, पिछली बार भी मैंने अंत में मैंने कहा था 6वें अध्याय तक दानियल के जीवन की घटनाएं दी गई है। फिर अध्याय 7 से आगे उसके जीवन में जो हुआ, उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या बातें की और क्या क्या हुआ, इसके बारे में अध्याय 7 से 12 में अलग से बताया है। दानियल के दिए प्रकाशन के बारे में अलग से बताया है, अध्याय 7 से 12 तक। अब देखिए, इस अध्याय 6 तक उसकी उम्र लगभग 100 साल की हो गई होगी। उसके बाद में ये सब कुछ दिया, इसका अर्थ ये है समयकाल के बारे में उसे ये सारी भविष्यवाणी मिलने तक वो अपना जीवन वहां पर जी रहा था, पर परमेश्वर के पास जाकर अपने लिए या अपने भविष्य के लिए अध्याय 6 तक हम देखते हैं कि उसने कुछ भी नहीं मांगा, बस वो और परमेश्वर। एक और बात जो हमने पहले अध्याय में देखी है, दानियल को लाकर उसे खोजाओं के प्रधान के हाथ में सौंप दिया, इस तरह कहता है, और वो सब कैसे रहे होंगे ये सब कुछ हम सोच पाते हैं। दानियल का पारिवारिक जीवन था, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लिमिट में, कहिए आपके लिए, यहाँ पर के सभी के लिए, एक समय में पत्नी और बाल बच्चे नहीं है, ये कहते वक्त दुनिया में जिंदगी में खालीपन आ जाता है। एक तरह से अरे जाओ ना, क्या होगा, इस तरह की कोई सोच इस तरह से अंदर आ जाती है ना। तो कुछ लोगों में ये सोच नहीं आती है। ये क्यों नहीं आती? क्योंकि उनमें एक सपना या एक दर्शन होता है, उस दर्शन को हासिल करने के लिए इस तरह की कोई सोच नहीं होती है। उनके लिए परिवार है या नहीं है, बच्चे हैं या नहीं है, एक जैसे ही है।
उनकी जीवन शैली, ये तो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, जो सपना दिया है, उसे हासिल करना चाहते हैं। पर दानियल के जीवन में किसी तरह से कोई संबंध नहीं था, बस कोई मित्र होंगे, क्योंकि उसका जीवन इसी तरह से बनाया गया था। तो उसके जीवन के बीच में वो किसी और बात की इच्छा नहीं रख रहा था, और बिल्कुल आखिरी समय तक मुझे आत्मिक रीति से प्रकाशन चाहिए, उसका खुलासा चाहिए, मुझे समझना है। ये सब तो हम दानियल से ही सीखते हैं। ये तो बहुत ही मुख्य क्वालिटी है। जी हाँ, एक समय पर इतने थक जाते हैं तो दुनिया उनके लिए कहती है रिटायर्ड, इस तरह से कहते हैं 58 या 60 साल में रिटायर्ड। वो रिटायर क्यों होते हैं? 58 साल तक वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, भविष्य का सब कुछ तैयार करते हैं, और अब ये तो उनके लिए आराम का समय है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? रेस्ट इन पीस वो तो केवल वहां पर है, यह हमारे लिए आराम नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं, वो दुनिया का दिया हुआ आराम है। मैं इतने साल तक रहूंगा, मैं इतने साल तक काम करूंगा, इतना काम करूंगा, उसके बाद में इस भूमि पर फ्री रहूंगा। ये प्रभु ने नहीं रखा है। परमेश्वर ने क्या रखा है? ये नए नियम में बताया है। कैसे रखा है कि मैं काम के लिए इस भूमि पर आया हूं, जो काम मुझे दिया गया उसे मैंने पूरा किया है, वो काम पूरा करते ही वो चले जाता है। कहिए कि किसी को अमेरिका से एम्बेसी में काम करने के लिए लेकर आते हैं, कहिए उनका काम 3 महीने चलता है, वो आते हैं काम करने के लिए, माइंडसेट क्या रहता है? मुझे वापस वहां पर जाना है, जाना है, जाना है। वो अपने काम को पूरी तरह से पूरा करते हैं। खत्म होने पर कुछ लोग उसी रात को निकल जाते हैं या अगली सुबह ही निकल जाते हैं, इधर उधर घूमेंगे भी वो और कुछ नहीं देखते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वो तो काम खत्म होते ही कहते हैं चलिए मैं चलता हूं, कुछ दिन रुकिए कहिए तो कहते हैं नहीं मुझे जाना होगा, वहां पर भी काम है, ऐसा कहते हैं। उसी तरह से नए नियम में हमारा जीवन ऐसा है, यानी हम लोगों को स्वर्ग ने एक उद्देश्य के साथ यहां पर भेजा है। ये जो भूमि है घूमकर आनंद लेने के लिए ये हमारा समय नहीं है, अब तो निश्चय ही नहीं है। अभी इस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए यहां पर हैं। दुनिया वाले कहेंगे, हमारे अपने लोग कहेंगे, ये सब जो सुनना है ये तो बहुत ज्यादा लगता है ना, हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, कमा कर रखा, बचाया है। जरा सोचिए पौलुस ऐसा निर्णय लेता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, आधा गॉस्पेल तो होता ही नहीं। सुनो, तुम 2 साल इफिसियों में रहे हो, और कहा जाए तो रोम जाने पर उनका अंत हो जाएगा, ये जानकर भी वो कह रहे कि मैं वहीं जाऊंगा, मैं जाकर अपना काम पूरा करूंगा कहता है। केवल पौलुस ही नहीं, बाइबल में आप सभी को देखिए, कहां पर लिखा है कि मूसा ने आराम किया। आराम करने जाना है तो उपवास प्रार्थना थी 40 दिन। क्या मूसा ने कहा मैं इस्राएली लोगों को छोड़कर मैं और मेरी पत्नी मिद्यान देश की एक छोटी ट्रिप लगाकर आते हैं, 2 हफ्ते हम रेस्ट लेंगे, 40 साल से तुम्हारी अगुवाई कर रहा हूं, इस तरह कहा क्या? नहीं, उसके मन में क्या था? मुझे टास्क दिया गया है, इसे पूरा करने तक, जैसे कहते हैं ना, काम पूरा होने तक वो सोया भी नहीं। वो सोया लेकिन उसका दिमाग काम के लिए नहीं सोया था, उसे खत्म करना है। इसी तरह से दानियल को भी हम देखते हैं, यही हम मूसा में देखते हैं, वही पौलुस में देखते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं। हमारे पास भी प्रभु का डीएनए है हमारे पास। हाँ जी हाँ, ये हमारे डीएनए में है, हम में इनबिल्ट करके भेजा गया है। हम वो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। हम जब इन सबको देखेंगे, हाँ सब कैसे हैं, अच्छे है, चलो 2 दिन आराम कर लेते हैं। अभी मैं आराम करने वालों के बारे में कह रहा हूं, ये मत सोचिए ये दुनिया का तरीका है, ये तो प्राकृतिक है, नेचर। पर प्रभु अलौकिक है, हम लोगों से अलग हैं। हम अगर ऐसे जाते हैं, पहले उन्हें जानना होगा, कई विषय पर प्रकाशन पाना होगा, सब मिलकर जब उनमें इसमें जाने की इच्छा होती है, जब ये आएगी तभी लाइफस्टाइल सही होगा। सभी को ये लाइफस्टाइल सेट नहीं होती। अगर हम इस तरह एक लाइफस्टाइल चाहते हैं तो हम ज़्यादा प्रकाशन पा सकते हैं। यानी हाल ही के दिनों में परमेश्वर ने ये बात सिखाई है। मत्ती अध्याय 13 में वचन 52 में आप देखिए, उसने उससे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि एक अच्छा बाइबल टीचर जो अच्छे से अध्ययन करता है, जो निपुण है, क्या करता है? वो उठाकर इसे लोगों को देता है। कैसे देता है? नए से देगा या पुराने में से देगा? नया और पुराना, पुराना या नया, दोनों से देगा। मत्ती 13:52 में प्रभु ने कहा है नए में से और पुराने में से देगा। नया देना क्या है, पुराना देना क्या है? क्योंकि कंटेंट एक ही कंटेंट है ना, इसमें नया क्या है, पुराना क्या है, ये सोचे तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया है ना। जो कह दिया है वो तो पुराना हो गया है।
बात जा चुकी है, दर्ज हो चुकी है, जनता सुन चुके हैं। लोग सुन चुके हैं। फिर दूसरी बार सुनने में ये पुरानी है, जो पुरानी वीडियो है वो देख चुके हैं, इसलिए वो पुरानी है, बस यही। तो फिर हमेशा ये बाइबल की बात करने वाले ये लोग किसका इंतजार करेंगे? नए का इंतजार करेंगे। पवित्र आत्मा उसे महसूस कराते ही बताते रहेंगे। रहता हूँ। देखिए, जब नई बात बताता हूँ तो आप खुद इसमें दिलचस्पी लेते हैं ना, इसमें क्या नया है, इसमें क्या नया है। जैसा कि डैनियल ने पूछा। दानियल ने जैसे पूछा, इसी पर हम वापस आते हैं। हम जहां भी रहें, हम में ये सोच होनी ही चाहिए। देखिए, जिस पल हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं तो हम आत्मिक रूप में मर जाते हैं। कहा जाए तो रिटायरमेंट यही तो है, रिटायर्ड। इतना ही, आराम कुर्सी पर बैठे हैं, बस यही है। इजी चेयर पर बैठकर बाइबल पढ़ते, बस इतना ही। इसी तरह से है। मरते समय तक दानियल जानना चाहता था ये क्या है, वो क्या है। देखिए, 120 साल की उम्र में मूसा जाने पर था। जब जाने का समय आ गया तो मूसा, सुनो जरा, मैं आराम करके आता हूं, यहोशू तुम संभाल लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नहीं, वो अंत तक काम करते रहा। काम करके जाते समय किताबें लिखी, 5 किताबें लिखकर हाथ में थमाया। ये उन्हें सिखाना, इसके बारे में भी वो बताता है। कहा जाए तो उस समय उनकी ये इच्छा भी है कि वहां जाकर देखना है, उनसे जाके मिलना है, यानी इस्राएल में मुझे जाना है। यही मैं कह रहा हूं। देखिए, कुछ लोग बिजनेसमैन, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ के देखिए, दे नेवर टेक रेस्ट। बीच में यहां वहां जाते हैं पर दिमाग काम करते रहता है। ये करना है, वो करना है, उसके बाद में और ये करना है, क्योंकि ये काम जो मुझे मिला है, मेरा ये काम पूरा करना है, इसे पूरा करना है। कुछ लोग कहते हैं वो भर भर के खाते हैं, वैसे ही बड़ी खुशी से आखिर मिनट तक वो काम करता है। काम खत्म करके स्वर्ग में प्रवेश करना है। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट ही दानियल सिखा रहा है। अब ये डैनियल चैप्टर 7 जो पढ़ रहे हैं और जो रेवलेशन पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रेवलेशन सीरियसली पढ़ रहे हैं। हमने 3 सीजन्स लगभग देखा उसके बारे में। रेवलेशन पढ़ने वालों को इस 7 चैप्टर को उनके व्यू से कैसे देखना चाहिए? अभी दानियल 7 को पढ़ने वाले लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये बेबीलोन के साम्राज्य से लेकर यीशु मसीह के साम्राज्य तक का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस बीच में हमारे 2000 साल आ गए हैं। इन 2000 साल का यहाँ पर एक छोटा गैप है, यहाँ एक छोटा कट है। उस कट में, मैं मीडिया की भाषा में कह रहा हूँ, उस कट में एक और वीडियो इंसर्ट किया है। 2000 साल का कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया है। वो इंसर्ट करने वाला वीडियो दूसरे फोल्डर में है। वो फोल्डर है प्रकाशित वाक्य। उसके बिना अगर इसे पढ़ेंगे तो इसमें केवल इस्राएल के बारे में ही दिखेगा। हमारे काम का चाहिए तो प्रकाशित वाक्य चाहिए। ठीक है, जो मुझे चाहिए वो प्रकाशित वाक्य। मैं तो केवल प्रकाशित वाक्य पढ़ूंगा तो इंसर्ट वीडियो होगा, ना शुरू का होगा ना अंत का होगा। यहाँ पर शुरू का भी है और अंत का भी है, और बीच का जो हिस्सा है वो उधर है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ना, देखिए 7वें अध्याय में चौथा पशु है जो कि शैतान का राज्य है। वो चौथे पशु और शैतान के साम्राज्य के बीच में प्रकाशित वाक्य आना होगा। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही दिलचस्प है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में देखिए, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। यहाँ वचन 3 में एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर थे। ये चिन्ह क्या है अगर ये पूछे तो, बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। कहता है 7 मुकुट यानी 7 क्राउन्स थे, इस तरह से इंग्लिश में बताया है। Revelation chapter 12 verse 3 में another sign appeared in heaven, behold and great and red dragon with 7 heads and 10 horns, and on its head were 7 diadems. 7 डाइडेम्स यानी 7 मुकुट, है ना। ये 7 मुकुट क्यों है, इसे आप दानियल को जाने बिना नहीं समझ पाएंगे। ओके, अब उदाहरण के लिए देखिए, इसके बाजू में ही 13वां अध्याय है ना, इसमें ही देखिए, यहाँ वचन 1 में देखिए, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 क्राउन्स, 10 राजमुकुट हैं। यहाँ पर 10 मुकुट के बारे में बताया है। 7 मुकुट का रहस्य तो केवल दानियल में है। ये 7 मुकुट क्यों है, यही तो दानियल पूछ रहा है कि परमेश्वर ये क्या है, ये सिंग क्या है। ऐसा कि यहाँ पर ही 7 मुकुट के बारे में पढ़ेंगे। दानियल को पढ़े बिना ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 सिंग में से 3 सिंग उखड़ गए कहता है। यही वो रिवील कर रहे हैं। देखिए दानियल अध्याय 7 वचन 9 में आप देखेंगे, वचन 8 और 9 में 8वां वचन, मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखड़ गए कहता है।
है ना। अब 10 में से 3 निकल गए तो कितने रहे? 10 - 3 7। वो 7 जो है वो वहां पर हैं। देखिए, इसी तरह से दानियल और प्रकाशित वाक्य में कनेक्शन है। तो पढ़ने वालों को हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य को एक साथ में रख कर ही पढ़िए। प्रकाशित वाक्य को एक समय में पढ़कर नया नियम और प्रकाशित वाक्य पढ़कर खत्म करते हैं। फिर पुराना नियम शुरू करना है तो उत्पत्ति से शुरू करते हैं, उसे शुरू करके दानियल में आते हैं। तब तक प्रकाशित वाक्य भूल जाते हैं। 6 महीने या 1 साल बीत जाते हैं, भूल जाते हैं, इसके भेद समझ नहीं पाते हैं, उसके भेद नहीं समझ पाते हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य समझ में ही नहीं आता है, दानियल समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसे पढ़ते ही नहीं हैं। किसी ने कहा मैंने प्रकाशित वाक्य बस 1 दिन में ही पढ़ लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया। समय नहीं गंवाना है तो एक ही दिन में पूरा पढ़ लिया। अब फिर से मैं मत्ती में जाता हूँ, कहते हैं। ये क्यों नहीं समझ में आता है? वहां पर मिस हुए लेटर्स यहाँ पर हैं। अगर किसी पेज में 2 लाइन नहीं है तो उसे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं आती है। अरे बस यहाँ वहाँ कुछ हो रहा है, इस तरह से बताया है। जो लेटर्स मिस हो गए उसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये नीचे में लिखकर बताते हैं ना, स्टार लगाकर, ये मिस हो गया, आप इसका उपयोग कीजिए। जैसे कि वहाँ पर नोट लिखते हैं तो पढ़ने में आसान होता है। ऐसे ही दानियल की किताब जब भी हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पढ़ते समय दानियल पढ़िए, दानियल के समय प्रकाशित वाक्य। वैसे ही लय व्यवस्था पढ़ते समय, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए उपयोगी होगा। लय व्यवस्था के साथ में इब्रानियों पढ़िए। इब्रानियों की पत्री यहाँ बाइबल में है ना, साथ में पढ़िए। साथ में पढ़ने पर इसे समझ पाएंगे। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। डैनियल चैप्टर 7 में जैसे कि आपने कहा, रेवलेशन और डैनियल हम सब एक साथ पढ़े एज बहुत स्ट्रांगली इस संदेश को फैला रहे हैं। मुझे लगता है दर्शक को इसे समझना है। एक सवाल है, हमने पिछले एपिसोड में इसे हमने देखा कि हेवन अलग है, हेवनली किंगडम अलग है, हमने इसे देखा। अब इसमें गॉड्स किंगडम के बारे में है, क्योंकि राज्य का मतलब ही एक इंटरेस्टिंग विषय यहाँ पर रेखांकित हो रहा है। अब ये डैनियल चैप्टर 7 और गॉड्स किंगडम जो रिकॉर्ड हुआ है उसे कोरिलेट करके हम कैसे समझेंगे, ये बताइए। अभी ये परमेश्वर का राज्य जो है आदम के समय धरती पर स्थापित करने के लिए बनाया गया था। अगर इस भूमि पर 1000 साल तक राज्य करना है, मैं 1000 साल इसीलिए कह रहा हूँ, यीशु का 1000 साल का राज्य होगा, तो उसने जो खोया उसे वापस पाने आते हैं, क्योंकि ये 1000 साल का राज्य है। 1000 साल के राज्य के लिए वो आया था, लेकिन इसे छोड़ देता है, 930 में ही मर जाता है। तो अब वही शासन यहाँ पर यीशु करने वाले हैं। अब जो यीशु करने वाले हैं, इसी का इस्राएल इंतजार करते जा रहा है। सभी लोग मसीह राजा के जैसे आएंगे, ये इंतजार कर रहे हैं। वो प्रकाशन यहाँ पर दिया गया है। स्वर्गीय राज्य स्वर्ग में है, यहाँ स्थापना करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य एक समय भारत में आया था, वैसे स्वर्ग का राज्य जो स्वर्ग में है वो भूमि पर आएगा। हैरानी की बात तो ये है, आने वाला है ये कह दिया है, पर अभी तक नहीं आया। इसीलिए ये लोग तो बंधुआई में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो बेबीलोन में चले गए थे। तो अभी इनके लिए ये तो विश्वास बढ़ाता है, आशा बढ़ाता है। इतना प्रकाशन देने वाले परमेश्वर खुद राज करने वाले हैं। इस तरह से इनमें एक आशा आ गई। दानियल को ही देखिए, यहाँ बेबीलोन में नबूकदनेस्सर, बेलशास्सर, उसके बाद दारा और फिर कुसरू राजा बना। ठीक है, यानी इतने साम्राज्य हो गए, लेकिन इनकी इच्छा क्या है? देखिए, परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। इतने राज्यों को जिसने देखा वो हेड भी रह चुके हैं। हाँ, जो हेड है वो आना चाहिए। योजना की समिति में वो होना चाहिए। सभी के महायाजक होना चाहिए। आजकल सब पदवी और पावर के लिए वेट कर रहे हैं। ये तो खुद पावर में थे, पावर में आए, लेकिन उन्होंने उसे चाहा नहीं। वो चाहते हैं, देखिए क्या चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य। उस साम्राज्य में मुझे रहना है। इस किंगडम के बारे में वो इस साम्राज्य की सोच ही नहीं है। यीशु ने स्पष्ट कहा है उसका राज्य आ रहा है। ये जो विचार है ये सभी यहूदियों के मन में है, सभी इस्राएलियों के मन में है। मसीह के राज्य के इंतजार में नहीं है, यीशु के राज्य के इंतजार में नहीं, वो मसीहा के राज्य के इंतजार में। उनके लिए मसीहा यीशु नहीं है, यानी ये तो उनके हिसाब से है। हम जानते हैं कि यीशु ही मसीहा है। वो कहते हैं हमारे मसीहा का साम्राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, हम राज्य करेंगे। इस तरह से कहते हुए वो सोचते हैं। इसे पढ़कर हमें कौन सी खुशी मिलती है अगर ये पूछे तो? देखिए, इन सब में परमेश्वर का राज्य इस भूमि पर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। वो स्वर्गीय राज्य का इंतजार कर रहे हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर हेवन। हम उस शुरू की जगह में जाने वाले हैं। इसलिए कहता हूँ ये स्वर्गीय राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, फिर एक समय में वो भी चला जाएगा। पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी मिट जाएगी, इस तरह वो चली जाती है। नया आकाश, नई पृथ्वी, इस तरह एक नया राज्य होगा। परमेश्वर का राज्य पर अलग तरह से आएगा।
पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड की एक जगह रखी है। राज्य, आने वाले राज्य के लिए मुझे काम करना है, और जो राज्य है उसमें काम करना, इन दोनों में फर्क होता है। वो इटर्निटी है, वो इटर्नल है। तो वही सोच है। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रकाशन है, परमेश्वर का राज्य यहाँ आएगा, वो अनंत काल तक रहेगा और हम भी रहेंगे। ये तो हमेशा के लिए रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नई पृथ्वी आएगी, उसमें परमेश्वर का शासन। पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ तुम्हें लेकर जाऊँगा कहाँ? मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। I'll take you to my father's house, ऐसा कहता है। हाँ, इसलिए कहता हूँ, जिन्होंने उसके लिए क्लेश भोगा है वो उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। तो हमारा राज्य वहां पर है। तो इन दोनों को समझना होगा। अभी देखिए, हमारे पास ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। वो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का जब राज्य होगा उसमें रहना चाहते हैं। तो एक समूह को वहां जाने की आशा है। अभी हम किस में हैं? देखिए, ये सब वही है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के लिए कहा, आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें? संसार के राज्य के बारे में सोचता है। उस समय यीशु मसीह ने वहां अंधों को आंखें दी थी, बहरों को कान दिए, गूंगों को उन्होंने बोलने लगाया था। पर ये क्या उम्मीद करते हैं कि मसीह आकर अपना राज्य स्थापित करेंगे, एक राज्य बनाएंगे? ये साम्राज्य नहीं बना रहे हैं, पर कुछ और बना रहे हैं। इस तरह उसमें संदेह आया था, और वो भी रोमन्स ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं, इन्हें भी जेल में डाल रहे थे। और इसीलिए देखिए, इनमें एक डाउट आ गया, क्या वो तू ही है या हमने कुछ गलत सोच लिया है? यीशु कहते हैं, मुझे एक और काम करना है, वो करने के बाद ये कर पाएंगे। तो इस तरह से ये उनके किंगडम रूल में वो है। एक साम्राज्य के नियम में है, ये संसार के साम्राज्य के नियम में। तो इसीलिए यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, इस बात से बहुत ही खुशी है। सभी इंतजार कर रहे हैं। ये तो 1000 साल का राज्य होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, उसके पहले ही हम उठाए जाएंगे, हम उसके साम्राज्य में जाएंगे, और वो साम्राज्य तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमारा स्तर थोड़ा ऊंचा होता है। अब यहाँ पर पौलुस को ही देख लीजिए। उस राज्य में मुझे राज्य करना, इस तरह से पौलुस नहीं कहता है। पौलुस बार बार ये कहता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ कहता है। और वही हमारा आधार होना चाहिए। तो इनके लिए स्वर्ग का राज्य उजागर करके बताया गया, पर हमारे लिए स्वर्ग बताया गया है। हमें ये फर्क समझना होगा। इस एपिसोड को हम अभी समाप्त कर रहे हैं। अभी हम इस 7 चैप्टर में और भी अगले एपिसोड में, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस 7 चैप्टर से। 6 साम्राज्य में से 6वें साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। और भी 5 साम्राज्य हैं। ओवरऑल रीति से 5 साम्राज्य के बारे में कि वो कौन से हैं और उनका पतन कैसे हुआ और कैसे शैतान का राज्य आएगा, इसके बारे में डिटेल से हम, प्रभु की मर्जी हुई तो अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। We'll meet you in another interesting episode of Daniel का दर्शन। इस कार्यक्रम में